आज के बाद गाड़ी हम लोग नहीं चलाएंगे। इंडियन ऑयल के ड्राइवर है हम लोग का, ट्रेनिंग और हर चीज सब कुछ। 5,000 रुपए तनख्वाह मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। और हम जूता में पॉलिश कर लेंगे, लेकिन मोटर नहीं चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे। बना लेंगे हम, प्रधानमंत्री को हटा के अपना एक ड्राइवर प्रधानमंत्री बना सकते हैं। आप लोग पहुँचाते हैं गोरखपुर, शक्तिनगर, कई जिलों में हम लोग जाते हैं। होता 7 लाख रुपए होता तो अपना कोई बिजनेस कर लेता है आदमी। यहाँ गाड़ी चलाने नहीं आता गरीब आदमी। जैसे किसी के घर गैस खत्म हो गया तो कैसे खाना वो लोग बना पाएंगे? फिर वो मोदी जाने, योगी जाने। अब हम गरीबी हटाएंगे, जब गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी कहाँ रहेगी। खाएंगे पिएंगे अपने घर पर, ड्राइवरी नहीं करेंगे। देश में एक ऐसे कानून की बड़ा चर्चा है जब ट्रकों के पहिए थाम देती है। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, तमाम जो है चालक बंधु हमारे पीछे खड़े हुए हैं। क्योंकि बात ऐसा है कि हिट एंड रन मामले में एक नया नियम कानून पारित करने का यहाँ पर प्रयास है कि 10 साल की सजा, अगर किसी भी ट्रक ड्राइवर से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 साल की सजा, उसके बाद हर जाने की यहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर ये लोग जो है कि जब एक्सीडेंट होता है तो जो उसमें जो एक्सीडेंट जिसका होता है, अगर उसको ये लोग हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तब इनकी सज़ा कम करके 5 साल कर दी जाएगी। इन सभी तमाम बातों पर ये लोग उस कानून को बता रहे हैं कि वो काला कानून है। वो कैसे काला कानून है, हम लोग इन्हीं से बात करने वाले हैं। और कई दिन से जो ट्रकों के पहिए हैं वो थम चुके हैं और ये लोग धरना दे रहे हैं कि हम लोग अब स्टीयरिंग अब नहीं पकड़ेंगे, अब जो पहिए हैं वो रुके रहेंगे जब तक कि हम लोग का ये नियम जो कानून है उसको वापस नहीं लिया जाता है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से समझाना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बीरबल है। यह बताएं कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ट्रक आप चलाने की बात करें कि अब हम लोग ट्रक नहीं चलाएंगे, क्या बात है? जो एक कानून लागू कर दिए हैं, जो इसको हार्ड कर दिए हैं, एकदम सरेआम गलत है। हम लोग इतने दिन रात मेहनत करते हैं, जो तनख्वाह मिलता है उससे हम लोगों का मतलब बीवी बच्चे लड़के पढ़ लिख नहीं पाते हैं। बताइए, जो पहले कानून था कि 2 साल की सजा, हाँ, अब उसको बढ़ा करके 10 साल कर दिए हैं, तो इससे आप लोगों को क्या आपत्ति है? इसको ये बहुत गलत है। इसको जितने पर था उतने कर दें। और जो अपने से मर रहे हैं और बड़ी गाड़ी को दोष दे रहे हैं, ये सब एकदम गलत कानून है। इसको एकदम हटाया जाए। अच्छा, ये बताइए, देखिए भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यह बताइए कि मतलब किस प्रकार से आप लोगों को ये गलत कानून लग रहा है? ये सर बहुत गलत है, जो है वो है। अगर ये 5,000-7,000 रुपए में हम मोटर चला रहे हैं, ठीक है, कानून अगर कम कर दिए तो ठीक है, कानून कम हो गया, 2 साल की सजा हो जाएगी। अब 2 साल अगर हम घर में बैठ गए, 5,000 रुपए में हम 1 महीना परिवार चलाते हैं। अब 2 साल की अगर 7 साल के बजाय 10 साल के बजाय 2 साल का दिन, तो 2 साल में भी तो हमको दिक्कत है। तो ऐसे यह बताएं कि जब कानून बन जाएगा तो ये नहीं होगा कि आप लोग के जो चालक हैं आराम से गाड़ी चलाएंगे या फिर बचा के गाड़ी चलाएंगे? नहीं, आराम से चलाएंगे। आराम से चलेगी गाड़ी, आराम से चलती है। हम लोग इंडियन ऑयल के ड्राइवर है, हम लोग का ट्रेनिंग और हर चीज सब कुछ है। अच्छा। लेकिन कहा है कि अगर भाई हम रोड पे चलते हैं तो भाई कोई आता जाता रहता है, उसमें मरेगा कटेगा तो क्या हम उसका भरेंगे? अगर ये 5-10 साल के जो सजा मिली है, अगर ये 5 साल कर देंगे, 2 साल भी कर देंगे तो भी हमारे लिए दिक्कत है। हम 2 साल रोज कमाने खाने वाले, अगर 2 साल यार 6 महीने हम घर में बैठ जाए भैया, मोटर चलाते हैं, जब तक स्टीयरिंग पे बैठे तब तक पैसा है जेब में। और अगर स्टीयरिंग से उतर जाएंगे, 4 दिन घर में बैठ जाएंगे तो पैसा जेब में नहीं रहता है। अच्छा। तो हम ये पैसा कहाँ से भरेंगे? हाँ। क्या कह रहे हैं? ये जो काला कानून लाए हैं, इसमें हम लोग ना खुश हैं। हाँ। कितनी सैलरी मिलती है आप लोग को? सिर्फ 5,000 रुपए तनख्वाह मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। 1 महीने 1.5 महीने के बाद मिलता है तनख्वाह। हाँ। और कैसे भरेंगे आप लोग घर जाना? कहाँ, इसीलिए हम तो राजी नहीं है ना। न चला, जब तक ये केस वापस नहीं लेंगे तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये बताइए, अगर वापस नहीं लेंगे तब आप लोग क्या करेंगे? दूसरा काम करेंगे। लेबराना 350 रुपए है। शाम को 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, अब रात में घर रहते हैं, सोते हैं, आराम से रहते हैं, बीवी बच्चे के साथ रहते हैं। हाँ, उसके बाद इससे बढ़िया है, ड्राइवर से बढ़िया है। उसके बाद कहीं लड़ जाता है, 10 लाख रुपए हम कहाँ से भरेंगे? और उसके बाद जो कहते हैं कि उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, तो गाड़ी बंद होने से पहले आधा कच्चा चला जाता है, ड्राइवर को मार के घायल कर देता है, और किसी जगह पे ऊपर ही पहुंचा देते हैं। बताओ कैसे पहुंचा? बताएं कि हाँ सर, हम चमार हैं, जूता में पॉलिश करके पेट पाल लेंगे, लेकिन मोटर नहीं चलाएंगे। ये योगी जी से, मोदी जी से और अमित शाह जी से कहे बोल देना, क्योंकि हम ड्राइवर हैं, मोटर चला रहे हैं आज के डेट में। अगर हमारी मोटर खड़ी हो जाएगी, हम चमार जात के हैं, और हम जूता में पॉलिश कर लेंगे, लेकिन मोटर नहीं चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे। मतलब कि आप ड्राइवरी नहीं करेंगे, आप लोग पॉलिश करने वाले का नियम कानून वापस नहीं होता? हमारा जो धंधा है हम धंधा करेंगे, कब तक नहीं चलाएंगे? चलिए, यह बताएं कि आप
आप क्या कहना चाह रहे हैं इस कानून पर? जी, हमारा नाम अंतिम यादव हूँ, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से रहने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर को जो परेशानी हो रही है, अगर एक घर के पीछे 5 परिवार चल रहा है, किसी भी दुर्घटना घटने पे मोदी जी, अमित शाह जी बोले हैं कि उनको अस्पताल पहुँचाइए। अस्पताल पहुंचाने के बाद पहले तो पब्लिक हमको अस्पताल पहुंचाती है, हाँ, कि तुमको दिखता नहीं, तुमको ऐसे जाते हो, जिसके खाने के शौर ने वो भी हमको बोलता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर जब हम लोग एक परिवार जा सकते हैं तो हमारे प्रयागराज में और अपने यूपी में कम से कम 2-2.5 लाख ड्राइवर होंगे। हम लोग अपना ड्राइवर खुद, अपना ड्राइवर यूनियन, अपना ड्राइवर सत्ता बना लेंगे। हम प्रधानमंत्री को हटा के अपना एक ड्राइवर प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या प्रधानमंत्री हटा के आप लोग अपने ड्राइवर प्रधानमंत्री बना सकते हैं? अपने चाल से हम लोग बना सकते हैं, हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। चलिए, इस पर ड्राइवर भाई खुद बनेगा। अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा ड्राइवर भाई प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए, आप बताएं कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अब ड्राइवरी नहीं करेंगे, स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे, तो क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग साग सब्जी बेच लेंगे मगर ड्राइवरी नहीं करेंगे। अच्छा, बस हम लोग अगर वापस कानून नहीं हुआ तो हम लोग साग सब्जी बेचेंगे, ठेला लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे। ड्राइवरी नहीं करेंगे। चलिए, कितने दिनों से आप लोग ये गाड़ी खड़े किए हुए हैं? 3 दिन से। 3 दिन से। चलिए, पीछे तक दिखा दीजिए, यहाँ से जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, टोटल जो है कि गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। और आपको बता दें कि हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इस गेट के बाहर खड़े हैं और इसके अंदर, इस गेट के अंदर इन लोग का कहना है कि लगभग 300 गाड़ियाँ इस गेट के अंदर भी खड़ी हैं। इस गेट के अंदर जो है 300 गाड़ियाँ खड़ी हैं और तमाम ड्राइवर हमारे साथ खड़े हैं। कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं जो कि घर चले गए हैं। क्यों? 80% ड्राइवर घर चले गए हैं। अच्छा, हाँ। चलिए, 3 दिन से हड़ताल में 80% ड्राइवर घर चले गए हैं। 20% ड्राइवर यहाँ बचे हैं। अच्छा, तो आप लोग अभी रहेंगे कि आप लोग भी घर रहेंगे? जब तक ये समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। अच्छा, प्लांट को नहीं चलने देंगे। चलिए, मतलब देखिए, आप समझ सकते हैं कि अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी तो किस प्रकार की क्षति हो सकती है देश के लिए और इकोनॉमी के लिए। और ये लोग गैस पहुंचाते हैं हर अलग अलग शहरों में। कहाँ तक आप लोग पहुंचाते हैं? से गोरखपुर, शक्तिनगर, कई जिलों में हम लोग जाते हैं, हर जिले में जाते हैं। अच्छा, तब तो 3 दिन से वहाँ गैस नहीं पहुँच रहा होगा? नहीं जा रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि गैस नहीं पहुंच रहा। हम 5 जगह नौकरी करके हम 10 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से भरेंगे? हमारे बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे? हम जेल चले जाएंगे तो हमारे बच्चे कौन संभालेगा? हम गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी तो ड्राइवरी कर रहा है, अमीर आदमी ड्राइवरी कर रहा है। सरकार को सोचना चाहिए ना। गरीब, हमारे पास 10 लाख होता तो हम ड्राइवरी क्यों करते? हम कोई दुकान नहीं कर लेते? यही समाधान। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम लोग भाई साग सब्जी बेचेंगे। अच्छा, चलिए, देखिए भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस कानून को लेकर के? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम तो ये कह रहे हैं कि ये कानून वापस लिया जाए, काला कानून। समझ रहे हैं, ड्राइवर बहुत परेशान हैं इस नियम को सुनकर, इसलिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अगर नहीं ये कानून वापस लिया जाता है तो फिर जो है सब ड्राइवर अपने अपने घर चले जाएंगे, गाड़ी कोई नहीं चलाएगा। अच्छा, समझ रहे हैं, सब अपना अपना धंधा अलग कर लेंगे। अगर 10 लाख रुपए होता, 7 लाख रुपए होता तो अपना कोई बिजनेस कर लेता है आदमी। यहाँ गाड़ी चलाने नहीं आता गरीब आदमी। समझ रहे हैं, सब गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी नहीं है। अमीर आदमी तो आराम से एसी में डल्लब तोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं, वो अभी खाना पीना मिल रहा है। अभी 15 दिन बाद एकदम वो भी रोड पे आ जाएंगे, तब समझ में आ जाएगा पब्लिक को भी और क्या कहते हैं सरकार को भी। समझ रहे हैं, हाँ। चलिए, आप बताएं, सरकार कुछ न कुछ सोच करके ही कानून को लाई होगी, तो आपको किस प्रकार से ये गलत लग रहा है? अगर किसी के पेट पे लात मार रहे हैं, पीठ मार दीजिए, चलेगा। पेट पे किसी की लात मत मारिए, हमारा सरकार से यही गुजारिश है। समझ रहे हैं, थोड़ा सा अगर पहले कानून की अगर हम लोग बात करें, 2 साल की सजा थी, और जमानत के अगर हम प्रोसेस की बात करें तो आपको क्या जानकारी है? तो पहले के जो सिस्टम था वो आदमी झेल लेता था, मगर ये जो 10 साल का, क्या हमारा बीवी बच्चे पड़ोसी के घर चले जाएंगे क्या? हाँ, बीवी बच्चे, अगर हम लोग 10 साल जेल में रहेंगे तो बीवी बच्चे पड़ोसी घर जाएंगे या भूखा मरेंगे? बताइए। वाले समय में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये ट्रक के पहिए थमे हैं, बसों के पहिए थमे हैं, आगे क्या परिवर्तन होने वाले हो हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा आप? सर, हम कहना ये चाह रहे हैं, जो नियम लगा हुआ है इसको हटाया जाए, नहीं तो सारी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, चक्का जाम रहेगा, पब्लिक भी मरेगी, सब लोग मरेंगे साहब। सारा कारोबार ट्रक से ही होता है।
अच्छा ये बताएं कि आप लोगों ने ट्रक के पहिए थाम दिए हैं और गैस अब किसी के पास नहीं पहुंच रहा है। नहीं, कोई भी सामान नहीं। हाँ, अभी जैसे आप लोग गैस के ड्राइवर हैं तो आप लोग गैस किसी के घर नहीं पहुंच रहा है, तो आगामी भविष्य में जैसे किसी के घर गैस खत्म हो गया तो कैसे खाना वो लोग बना पाएंगे फिर? वो मोदी जाने, योगी जाने, अब हम लोग क्या जाना? अमित शाह अकेले पहुँचाएंगे। अमित शाह जी अकेले पहुँचाएंगे। ड्राइवरों को शोषण इस तरह से बंद कर दें, उनसे निवेदन है ज्यादा। वैसे भी हम लोग छुरी की राह पर चलते हैं, कब टायर अगला बोल जाए, 60 की स्पीड पे चल रहे हो, 12-1 बजे रात घाटी पहाड़ी में टायर पंचर, क्या करोगे वहाँ के लिए? लेकिन इनको ये समझ में आ नहीं रहा। फिर पढ़े लिखे हैं, अच्छा कर रहे हैं। 15 दिन तक ये करेंगे साहब, जब तक हमारे लोग की मांगे नहीं पूरी होगी। हाँ, जब तक ये कानून लगाए वापस नहीं लेंगे। हम लोग साइकिल चला के सवारी बैठा के साइकिल पे अपने बाल बच्चे हम पाल लेंगे। साइकिल से ढो हनुमानगंज कोटवा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? कोटवा साहब। कोटवा कौन जिला? डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। प्रयागराज से ही। और अब ट्रकों के पहिए थमने के बाद जैसे ये लोग के अभी गैस सिलेंडर के ये लोग ड्राइवर हैं, तो आगामी भविष्य में अगर आपके घर सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है तो समझिए कि ये ट्रकों के पहिए थमे हैं, इसीलिए आपके यहाँ सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है। ड्राइविंग करने 5,000 तनख्वाह है और उसके बाद मजदूरी करने में 10,000 तनख्वाह है। मजदूरी करने से बढ़िया ये तो मजदूरी है, ड्राइविंग करने से बढ़िया मजदूरी, ड्राइवरी से अच्छा मजदूरी है, वहाँ आपको रिस्क भी नहीं रहेगा। हाँ, चलिए, मतलब देखिए एक और भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कानून को लेकर के? प्रतिक्रिया क्या है, यही कि बहुत बढ़िया हम लोग सपोर्ट किए उनके, हमको लोग को निकाल के नाले में फेंक दिए हैं। अच्छा, मतलब वोट आप लोग दिए थे? बिल्कुल दिए थे, सपोर्ट हम लोग दिए हैं पूरा। लेकिन ड्राइवर लाता है शक्तिनगर, खड़िया है, आजमगढ़ है, गोरखपुर, चाहे साला पानी बरसे, चाहे कोहरा पड़े, चाहे जैस हो, चाहे वो मर रहा है चाहे जी रहा है, उसको रात भर वो चला के पहुँचाता है गैस। लेकिन ड्राइवर को कोई बात हो जाती, पुलिस वाला अलग गाली देते हैं, आम पर भी अलग गाड़ी देता है। अभी कोई नेता मंत्री आ जाता है तो गाड़ियों साइड लगवा के उनको रास्ता क्लियर मिल जाता है, वो तो चले जाते हैं। पूरा तो झेल रहा है ट्रक वाला ड्राइवर ना। तब भी हमको लोग उठा के नाले में डाल दिए हैं कि सालों गरीबी हटाएंगे। जब गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी कहाँ रहेगी, यही मेरा कहना है। अच्छा ये बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, तो इस पर क्या आप लोगों की क्या, आपके यूनियन का क्या रहेगा? बाहर निकाल दिए, कोई मदद नहीं करे, हम लोग भी नहीं करेंगे। बात सीधी है भाई, हमारे हित में आप थे तो हम आपके हित में थे। जब आप हमको नहीं कोई सुविधा दे रहे हैं तो हम लोग भी नहीं वोट देंगे। बात खत्म। अमित शाह से ये चीज कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं भीड़ में, वैसे वो भी रोड पे चले भीड़ में, तब उनको समझ में आएगा रोड से एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है। जो उनके आने पे जो है ट्रैफिक लोग क्या कहते हैं, रोड खाली करवा देते हैं, वो भी ट्रैफिक में चलें, तब उनको समझ में आएगा कि रोड पे कैसे एक्सीडेंट होता है, कैसे लोग चलते हैं, कितना बचाव रखते हैं। जितना वो क्या कहते हैं साल भर में दिमाग सोचते हैं ना, उतना हम लोग को सेकंडों में दिमाग लगाना पड़ता है कि आदमी को कैसे बचाना है रोड पे चल के। समझ रहे हैं? वो भी रोड पे आए तब उनको समझ में आएगा कैसे रोड पे चला जाता है, ड्राइवर क्या चीज़ होता है, ड्राइवरी कैसे। वो भी अगर हमारे स्थान पे आ जाएं ड्राइवरी करने, उनको तब मालूम चलेगा कि ड्राइवरी कैसे किया जाता है। समझ रहे हैं? हाँ, चलिए, मतलब यही बातें निकल के आ रही हैं कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें जो ड्राइवर यूनियन है वो जम करके इनका विरोध करने वाला है। यही बातें यहाँ से निकल के आ रही हैं। सर रहेंगे यहीं पे, डटे रहेंगे जब तक जय दिन चल रहा चलेगा। और अपना सुबह से घर से आ जाते हैं, शाम के मान ले चले जाते हैं। और भाई लोग बहुत दूर पड़ता है तो लोग चले गए हैं। और डेली हम लोग डटे रहेंगे। अभी 3 तारीख ठंडी के मौसम में, हाँ ठंडी के भी मौसम में डटे रहेंगे। अभी 3 तारीख तक दिया गया है ऑल इंडिया हड़ताल। उसके बाद आगे अगर प्रस्ताव अगर बढ़ेगा तो बढ़ाते चलेंगे, हम लोग भी बढ़ाते जाए, डटे रहेंगे यहीं पे। मतलब अभी आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 तारीख तक अभी कानून आप वापस ले लीजिए, अन्यथा की स्थिति में इससे बड़ा आप लोग जो है काम करने वाले हैं। इससे बड़ा आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी इसके आगे। आज सर 3 दिन से लागू है, चालू है ये हड़ताल। ट्रकों के पहिए थम गए हैं, ट्रकों के क्या, अब रोडवेज के भी पहिए थम गए हैं। और जैसा कि हिट एंड रन मामले में जो नया कानून आया है उसी को लेकर के ये लोग उस नियम को काला कानून बता रहे हैं। और इन्होंने सभी लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दी हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस नियम कानून को लेकर के? कहना चाह रहे हैं कि हम लोग ड्राइवर हैं, 1-2 ड्राइवर नहीं, हम करबो में ड्राइवर है। जब 2024 का चुनाव आ रहा है तो उनको समझ में आ जाएगा कि करबो ड्राइवर क्या कर रहे हैं। जब हमें परेशान किए हैं तो उनको भी परेशान होंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने इनको सपोर्ट किया था? सपोर्ट तो कर ही रहे थे पहले, लेकिन तो 2024 में आप लोग क्या करने वाले हैं? बस हो गया 2024 इनका हो गया, पूरा हो गया, काम हो जाएगा। काम के बर्बाद हो गए, काम नहीं हो जाएगा, बर्बाद हो गए।
चलिए 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव है, उस पर भी इन लोगों की प्रतिक्रिया है कि हम लोग जो ड्राइवर यूनियन है इनके साथ नहीं रहने वाला है अगर ये कानून अगर आपने वापस नहीं लिया तो। और इन लोगों की तमाम गुजारिश है। अमित शाह से आप लोगों की क्या गुजारिश है? अमित शाह वही तो हाँ। लागू लगाए हैं। तो उनसे क्या गुजारिश है आपकी? अपना जो ये लगाए हैं उसको वापस लें। हाँ। नहीं लेंगे तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपना घर पर रहेंगे, जो खाएंगे पिएंगे अपने घर पर रहेंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे। मतलब कुछ भी करेंगे ड्राइवरी नहीं करेंगे। हम लाइसेंस तोड़ के अपना फेंक दिए कल से, ड्राइवरी अब नहीं करेंगे। चलिए कितना उम्र है आपका? अरे हमारी 27 साल ड्राइवरी करत हो गया। अब कल लाइसेंस तोड़ के फेंक दिए। कहाँ है आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस? कहाँ है आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस? सबको देखिए ये ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए हैं। देखिए इनका ड्राइविंग लाइसेंस, पूरा लाइसेंस हम लोग ये लीजिए। आज के बाद गाड़ी हम लोग नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही हम लगातार आपको अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।